हाँ हाँ, डालो डालो। मेरी सूखी नगरी में तो तुम एक बार झांक के भी नहीं देखते। मेरे में क्या कांटे लगे हैं और वहां पे फूल उगे हैं। तो तुझे अभी आना जरूरी था? मेरा काम तो हो जाने देती, फिर आके ले जाती। आपका काम करने के बाद है ना, मेरा काम तो जरा भी नहीं करता है ये आदमी। क्या देवर जी, आप इसको क्यों नहीं खुश करते? हाँ, जब देखो मेरे काम में टांग अड़ाती रहती है। मैं टांग नहीं अड़ाती, ये जब देखो ना आपके पास ही चले आते हैं। मुझे कब खुश करोगे, या फिर मैं बाहर जाऊं खुश होने? अरे कैसी बातें कर रही है। देख, इस घर में एक तू और एक भाभी, तुम दोनों ही तो हो जो मेरी सारी तकलीफों को समझती हो। और तुम दोनों नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। और देख भाभी को, देख इनकी शक्ल, इनको देख के नहीं लगता कि इनको भी बार बार चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि तुझे पड़ती है। अरे भाभी को तो देख के मुझे पता है वो जन्मों की प्यासी है, पर मेरी भी तो प्यास का कुछ करो। ठीक है, तेरी प्यास की ना बात है तो तेरी प्यास मैं बुझा ही दूंगा, लेकिन हाँ, मेरी भी प्यास उसी तरीके से बुझानी पड़ेगी जिस तरीके से भाभी मेरी प्यास बुझवाती हैं। ठीक है, बुझा दूंगी। और मेरी प्यास तो अभी अभी जगी है ना, तो अभी जगी प्यास का भी कुछ करो। हाँ, लेकिन इस बार ऊपर बैठने से कोई चलेगा नहीं। फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे ही करना पड़ेगा, जैसे भाभी करवाती है। बात तो सही कह रहे देवर जी आप, कि हाँ मेरे जैसे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। मेरा एक्सपीरियंस अलग है। और ये आपको क्या खुश करेगी? इसको कुछ नहीं आता है। आधी चीज तो मैंने सिखाई है इसे। लेकिन हाँ, मेरे पास आएंगे आप तो आपको तो फायदा ही फायदा है। अरे भाभी, मुझे पता है कि आप ही ने इसको सब कुछ सिखाया है। इसको तो ये भी नहीं पता कि ढंग से मुंह में लिया कैसे जाता है। और तो और, जब पहली रात थी ना, तभी इसने सारा तिया पांचा कर दिया। माना मुझे इतना नहीं आता है, पर फिर भी थोड़ा कोशिश तो कर रही हूँ ना मैं सीखने की। कोशिश नहीं, हम्म। कोशिश से काम नहीं चलेगा। फिर अब चलेगा तो पूरी पूरी चीजें करने से ही काम चलेगा। अब एक बात बता, तुझे मैं आधे अधूरे में छोड़ दूं तो तुझे कैसा लगेगा? बिल्कुल ही खराब लगेगा, मजा नहीं आएगा मुझे। तो फिर ऐसे जब तू आधे अधूरे में मुझे छोड़ के चली जाती तो मुझे कैसा लगता? अधूरा कहाँ छोड़ती हूँ मैं तुम्हें, पूरा तो करती हूँ। अरे नहीं, पूरा करने का मतलब ये कि जरूरी नहीं है माल उसी तरीके से निकले। फिर अरे मेरी भी कोई इच्छा होती है, मेरी भी कोई पोजीशन होती है, उस तरीके से निकले तो मुझे और तसल्ली होगी। अब देखो, तुम मेरी है ना प्यास बुझा रहे हो तो बताओ, या फिर तुम्हें भाभी के साथ ही छोड़ दूँ? नहीं नहीं, भाभी के साथ तो करूँगा ही करूँगा। ओह, आपको मेरे पास आना है? पहले मैंने आपको बुलाया है। और तू क्या बीच में बोल रही है? तुझे नहीं दूंगी, तू बाद में ले जाइयो। अब ऐसा है ना, मैं जा रही हूँ बाहर लड़का पकड़ने, तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे तो लगता है ना तुम भाभी से सेट ही हो चुके हो। अब मैं ख्याल रखती हूँ। मैंने इनको बड़ा किया है, अपने गोद में खिलाया है, अपना दूध पिलाया है, तो आधा हक तो बनता है मेरा। माना तो आधा? इसमें शादी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा हक खत्म हो जाएगा। सो तो है, कोई बात नहीं, मैं भी जमाऊंगी कई हक, फिर देखती हूँ तुम्हारा। तू जमाएगी हक, तुझे बड़ा आता है। इससे अच्छे हक जमाने आते हैं मुझे, वो तो मैंने ही सर पे चढ़ाया है इसको। तो प्यार से करेगी या फिर लड़ाई करेगी, ये बता। मैं तो तुम्हारा अब लूंगी ही नहीं, मैं जा रही हूँ बाहर कोई लड़का पटाने। अरे क्यों नाराज हो रही है मेरी जान, मेरी छमिया? तू टेंशन मत ले, आज शुरुआत तुझसे ही करूँगा। पहले तेरे ये होठों में फंसाऊंगा, उसके बाद तेरे गले में फंसाने के बाद फिर तेरे इन दोनों नालियों में। देवर जी, उसका करने का मूड नहीं है, मुंह का एक्सप्रेशन देखो कैसे बदल रही है। सच आप मेरे पास आओ, तो एक काम करते मैं ना भाभी, आपका लूंगी ना अच्छे से। पहले मुंह में, फिर यहाँ, फिर नीचे, और आप कहेंगे तो पीछे भी। अच्छा आप हमसी भाभी का ही ले लो, अब मैं जा रही हूँ सच में बाहर लौंडा पकड़ूंगी। देखो, अब तुम नाराज मत हो मुझसे। क्यों घर के नाक कटवा रही है? और ये आदमी नाक नहीं कटवा रहा है, तो घर में ही तो मुंह काला कर रहा है, बाहर थोड़ी ना जा मुंह रहा है। काला काला ही होता है, चाहे घर में करो चाहे बाहर जाके करो। मतलब तू नहीं मानेगी? मैं नहीं मानूंगी, ठीक है? अब ये आदमी मुंह काला कर रहा है ना, मैं भी किसी के साथ जाके अपना मुंह गोरा करके आऊंगी, देखना। हाँ, जा भाई जा, देवर जी छोड़ो उसकी टेंशन मत लो।
तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा लूंगी। आप ही हो जो मुझे समझती हो भाभी। हाँ।